भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम रेणुका और पिता का नाम अर्षि जमदग्नि था। कथा के अनुसार जब परशुराम का जन्म हुआ तो उनके पिता ने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो उनकी शक्ति और साहस को दर्शाता है। उनका नाम परशुराम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने एक कुल्हाड़ी परशु को अपने हाथ में धारण किया था। परशुराम ने अपनी शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने उन्हें सभी शस्त्रों और विद्या का ज्ञान दिया। वह एक कुशल धनुर्धारी और योद्धा बने। उनकी शिक्षा के दौरान उन्होंने अपने शस्त्र और युद्ध कौशल में प्रवीणता हासिल की। भगवान परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव से अद्भुत शक्तियां मिली। भगवान शिव ने उन्हें युद्ध की कला और पराक्रम में महानतम बना दिया। इस प्रकार उन्होंने एक महायोद्धा का रूप धारण किया। परशुराम की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने देखा कि क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिता से प्राप्त शक्तियों का उपयोग करके 21 बार पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों का नाश किया। यह तात्विक युद्ध धर्म की रक्षा के लिए किया गया था। परशुराम का यह कार्य उन्हें क्षत्रिय हंताक के रूप में प्रसिद्ध किया। परशुराम ने अपनी तपस्याओं के माध्यम से भगवान शिव और देवी दुर्गा की पूजा की। वह शैव और शाक्त परंपरा के अनन्य अनुयायी बने और इन परंपराओं के अनुसार उन्होंने अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में देवी दुर्गा से एक अद्वितीय अस्त्र प्राप्त किया जिसे पार्श्व कहा जाता है। परशुराम का प्रभाव न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि समाज में भी व्यापक था। उन्होंने समाज को सिखाया कि बलशाली होना केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि धर्म और न्याय के प्रति निष्ठा में है। वह एक धर्म योद्धा रहे और समाज में धर्म की स्थापना के लिए हमेशा तत्पर रहे। रामायण में भी परशुराम का उल्लेख मिलता है। इस महाकाव्य के अनुसार भगवान राम और परशुराम के बीच एक महाकाव्य युद्ध हुआ था। जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा तब परशुराम ने राम से युद्ध करने का निर्णय लिया। यह युद्ध परशुराम की तपस्या और धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। भगवान परशुराम की जीवन से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। 1. धर्म की रक्षा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। शिक्षा का महत्व। उनका ज्ञान और युद्ध कौशल यह दर्शाता है कि शिक्षा हमारे विकास में कितनी महत्वपूर्ण होती है। तपस्या और समर्पण। परशुराम की तपस्या उन्हें शक्तियों का दाता बनाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समर्पण और तपस्या से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान परशुराम की कथा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्तिशाली होना केवल शारीरिक बल में नहीं है बल्कि धर्म, ज्ञान और नैतिकता के पालन में भी है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति और इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा।